नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये हमारे विनोद सर हैं, सीनियर सर। इनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ पेरेंट्स मीटिंग में। इनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, ये आईपीएस स्कूल है। तो बच्चों के लिए हम ये होम्योपैथी खास एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं विनोद सर के साथ ही ये वीडियो बनाऊँगा। तो होम्योपैथी में सबसे पहले मैं विनोद सर से ही पूछता हूँ कि बच्चों के लिए किस तरीक़ा से होम्योपैथी से अपन हैंडल करें, ट्रीट करें, और आप कैसे करते हो, तो बताओ सर। देखिए ये देखिए बच्चों के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी है। बच्चे अधिकतर एलोपैथी दवाई खाने में बहुत नखरे करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ओके। बेकार होता है, कड़वा होता है और इंजेक्शनों से डरते हैं। होम्योपैथी दवाई एक होम्योपैथी एक पैथी ऐसी है जो कि बगैर बच्चों को डराए प्यार से आराम से खिला सकते हैं क्योंकि उसका टेस्ट मीठा होता है, बिना साइड इफ़ेक्ट बिना के भी, साइड इफ़ेक्ट बिना की भी होती है नुकसान के दवाई भी। विनोद और सर, बच्चे आपने ये बात आसानी से भी इतनी खा अच्छी लेते हैं। बताई जो बच्चों के लिए डराने धमकाने वाली और नुकसान वाली, कि बहुत ही गजब की बात है होम्योपैथी। और होम्योपैथी का रिजल्ट भी बहुत देखा मैंने, बहुत अच्छा है। सर्दी खांसी बुखार और छोटी छोटी बीमारियों में बच्चे इसको बहुत प्यार से खाते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनके इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है। आगे डॉक्टर साहब बताएंगे होम्योपैथी ये का रोल बच्चों के लिए ये क्या जो है। विनोद सर ने जो इतनी अच्छी बातें बताई हैं, जो कि इसका कहना ही क्या है कि होम्योपैथी में बच्चे कितना कंफर्टेबल फील करते हैं होम्योपैथी लेते से दवाई। जैसे कि एक बच्चे को दो और उसका छोटा भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन, जो बच्चे एक हम उम्र के होते हैं, एक उम्र के होते हैं, तो एक की तबीयत ख़राब है और दूसरे बिना तबीयत की ही मेडिसिन खाना चाहेगी। कुछ नहीं तो जैसे छोटी बहन के लिए 5-6 साल के जो बच्चे रहते हैं, वो लगभग ज़्यादा अंतर होता नहीं है, दो दो एक एक दो दो 3-3 साल का अंतर होता है। तो एक बच्चे को दवाई देते हैं तो दूसरा बच्चा उसके ही छुप के दवाई खा जाता है। तो उनको रखने के लिए माता पिता को मेहनत करनी पड़ती है, छुपा के रखना पड़ता है कि इससे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए या इसको नुकसान ना कर दें। लेकिन उसको दूसरा वाला जो बच्चा जो साथ में आते हैं बच्चे, बोलते हैं हमको भी ये दवाई दिलवाओ, जबकि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये होम्योपैथी दवाई की इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि बच्चों के लिए ना तो साइड इफ़ेक्ट, ना बैड इफ़ेक्ट, ना खाने में कड़वी, ना इंजेक्शन की चुभन, दर्द, ये सब चीज़ें होती नहीं है। अब ये बात तो खाने की हुई। अब हम कर लेते हैं कि इस मौसम में, जो सर्दी के मौसम में बच्चों की होम्योपैथी से हम कैसे हेल्प करें सर। ये थोड़ा वीडियो लंबा करेंगे और इसमें 2-2 3-3 सिम्टम्स बताएंगे कि किस मेडिसिन से कैसे बच्चों के लिए हम दें। सर्दी के मौसम में खासकर बच्चे को सर्दी जुकाम फीवर ये आम बात है। जब बच्चे को अचानक किसी सर्दी लग के अचानक वायरल होता है, फीवर आता है, हेडेक होता है, उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा एकदम से बेचैन हो जाता है, डरता है, घबराता है। उसको कफ हो, खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी हो, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन है, अचानक उसके अंदर डर है कि कहीं ऐसा नहीं होए कि बीमारी से उसकी डेथ हो जाए, मर जाए, ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो मरा, जल्दी से दवाई करवाओ, इस तरीक़ा की जो सिम्टम्स आते हैं कभी कभी बच्चों में, जो एक बहुत बेचैनी वाली कंडीशन बनती है, डर वाली कंडीशन बच्चों में बन जाती है, जिसमें फियर ऑफ डेथ प्रिडिक्ट द टाइम। मतलब इसका मतलब ये है कि फियर ऑफ डेथ मतलब बच्चा इतना डरता है कि मर जाएगा, ये इस समय मर जाएगा, ऐसा बोलता है जल्दी से इलाज कराओ नहीं तो इतने समय में मर जाएगा। इस तरीक़ा से बच्चे को डर बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की एकोनाइट जो मेडिसिन है वो बच्चे को तुरंत ठीक कर देती है और आसानी से बहुत ही जल्दी रिकवर कर देती है। अब ये फीवर में भी हो सकता है, सर्दी, उल्टी, बुखार, जुकाम, किसी भी बीमारी में ये सिम्टम्स होता है। फियर ऑफ डेथ सडन एंड वायलेंट। इसके फिजिकल लक्षण रहते हैं
जैसे कि बच्चे को एकदम से फीवर आएगा तो जो उसका सिर एकदम से गर्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी पिएगा बच्चा। तो इस तरीक़ा के फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं, फिज़िकल सिम्टम्स उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। महत्वपूर्ण होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो लक्षण होते हैं वो मानसिक लक्षण होते हैं, और मानसिक लक्षण ही होम्योपैथी में दवाई देने के लिए प्रथम होते हैं। अब इसके बाद फिर बेलाडोना आती है। बेलाडोना में एकदम से बच्चों को फीवर आता है, सडन एंड वॉयलेंट, माथा एकदम से लाल हो जाता है, उसका गर्म हो जाता है। ये जो नस हैं जो बिल्कुल पल्सेटिंग करती हैं और अचानक एकदम से बीमार होता है। जैसे इसमें एक सिम्टम्स ख़ास है कि अचानक से एकदम से फीवर आएगा और एकदम से फिर कम हो जाएगा। अचानक से एकदम से सिर दर्द होगा और फिर थोड़ी देर बाद मतलब घटना बढ़ना इसमें ये चलता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एकदम से आता है, एकदम से इसमें कोई भी लक्षण कम हो जाता है। एक बेलाडोना में एक चीज़ और बच्चों में देखी जाती है, मैं एक दो वीडियो में वो और बता चुका, जिसमें क्या होता है कि बच्चे कई बार 2-3 बजे नहा के कटिंग करवा लेते हैं स्कूल से आने के बाद, और फिर नहा लेते हैं। तो उसके बाद उनका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन बाल कटने से जो कैप हट जाता है तो सिर तरफ पहुंच जाता है और अचानक बच्चा बीमार पड़ जाता है और उसका जो सिर तरफ ब्लड जाता है और उसके कारण उसको अचानक से हेडेक, फीवर या बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बेचैनी, फीवर आके हो सकती है, जिसमें बच्चा बहुत वॉयलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है एकदम से, और पूरा उसका हेडेक जैसे कंजेस्टिव हेडेक हो जाता है। तो उस कंडीशन में बेलाडोना बहुत काम की मेडिसिन है, जिसको एकदम से नॉर्मल कर देती है और ये कंजेशन को हटा देती है। बेलाडोना एलिमेंट फ्रॉम हेयर कटिंग आफ्टर, इसका ये रूब्रिक है। तो इसमें और भी मेडिसिन है 2-1, लेकिन बेलाडोना एकोनाइट बहुत ख़ास हैं। तो ऐसी ही बहुत और मेडिसिन है छोटी छोटी जिनके सिम्टम्स हैं, जैसे एपिकॉक है। एपिकॉक में बच्चे को सर्दी जुकाम, उल्टी, वोमिटिंग ये साथ में होती हैं। नोजिया सेंसेशन होता है, वोमिटिंग होती है, और वोमिटिंग विदाउट नोजिया भी होता है। उसमें नोजिया और वोमिटिंग के साथ भी नोजिया होता है, मतलब दोनों में नोजिया सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन, उल्टी के साथ भी और बिना उल्टी के भी उसको वोमिटिंग जैसी फीलिंग्स होती है, तो उसमें एपिकॉक बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। और जैसे कि नक्स भूमिका है, बच्चे गीले में चल जाते हैं, फर्श पे चल जाते हैं, तो उसमें पैरों तरफ से उसको ठंडी बैठ जाती है और उससे उसको सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेता है। कई बार इंडाइजेस्टिव फूड खाते हैं, खाना जैसे मिर्च मसाले वाली, तो उनसे पेट ख़राब हो जाता है, इंडाइजेस्टिव, बार बार स्टूल जाना, लेटरिन जाना। तो उस समय नक्स भूमिका के सिम्टम्स अधिकतर बच्चों में देखे जाते हैं, तो नक्स भूमिका उसको ठीक कर लेती है। ऐसे ही एक फीवर ऐसा आता है वायरल के जिसमें बच्चा डलनेस, डजीनेस, एकदम से डल टाइप से डला रहता है, थोड़ा बहुत उठेगा, आंखें खोलेगा, फिर डलनेस में पहुंच जाएगा, और थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी देखी जाती है। थर्स्टलेस, एकदम प्यास नहीं लगेगी बच्चे को, और बच्चा किसी को अपने साथ रखना चाहेगा क्लिंग करके, सहारा की तरह। तो ऐसे इस बच्चों में जेलसीमिया के लक्षण आते हैं, तो जेलसीमिया देने से उसके लक्षण दूर हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटे लक्षण पे बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन हैं जो बच्चों की हेल्प आसानी से कर देती हैं, और कुछ ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन भी हैं जैसे कि ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन भी हैं जैसे कि एकोनाइट की बताया था कि बच्चा इतना डर जाता है कि उसे मरने का ही डर लगने लगता है, फियर ऑफ डेथ का। तो ये आईसीयू वाली कंडीशन टाइप से अभी बच्चे में बन जाती है कि नहीं इमरजेंसी में भर्ती करो। तो ऐसी छोटी सी मेडिसिन होम्योपैथी में एकोनाइट ऐसी कंडीशन को बहुत ही कम समय में दूर कर देती है। आर्सेनिक में बच्चा को फीवर आता है तो बेचैन बहुत ज़्यादा होता है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है, बार बार पानी मांगेगा, बार बार बिस्तर चेंज करेगा, कहीं बाहर घूमेगा, कहीं भीतर, मतलब उसको एक जगह चैन नहीं मिलती, ऐसी बेचैनी
और ऐसी चीज़ें आर्सेनिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो उस समय आर्सेनिक और डेबिलिटी, वीकनेस वगैरह बहुत होती है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक बच्चे को ठीक कर लेती है। और सर किसका तो ये मेडिसिन हमने बताई, और इनको फिर और अच्छे से अच्छे रूब्रिक के क्रम तरीक़ा से भी बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। अब सर आप बताइए कुछ, कैसा आपको समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है, बच्चों के लिए होम्योपैथी एक रामबाण दवा है। इससे कई बीमारियां ठीक होती बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट के। जैसे एंटिमटाट, बच्चों को अधिकतर कफ होता है, बलगम वाला कफ, और बच्चे सिरप पीते हैं, टेबलेट देते हैं कफ सुखाने के लिए। मगर एंटिमटाट ऐसी दवा है जो देने के बाद कफ निकल जाता है और फीवर भी ठीक हो जाता है। और आर्सेनिक का भी अच्छा रिजल्ट है कोल्ड का, फीवर में। बस आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। बच्चों की हेल्प के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम में होम्योपैथी में ही बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और अच्छे से ठीक कर लेती हैं, जो विनोद सर ने पहले ही ये बात बताई। नमस्कार, धन्यवाद।